जी को जो कि काफ़ी जो सीरीज चलाने था गाना जो कि गाना आया था विदाई दे हमें के छोड़ के जय हिंद जो कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर हुआ और काफ़ी अभी हर साल बजता है वो गाना घूमने की छोड़ के नगरिया में। हाँ जो कि बहुत ही सुपर हिट गाना है। हाँ वो ऐसा लगता है सर फैंस मतलब सुनते ही ना आंखों में आंसू आ जाता है। उन्होंने पहुंच गए इस गीत से विदाई की शुरुआत की थी मतलब एक जो परंपरा है वो सुनते हैं और बहुत ही कुछ उनको मैं कहता हूँ पावर स्टार के बाद में बहुत ही कुछ नहीं बोलने लगता माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा रहा है आगे है क्योंकि वो भजन होते हैं हंसी जाते हैं माँ का भजन तो वो लोग होते हैं। तो मैं पंकज और स्वागत करता हूँ भोजपुरी कलेक्शन न्यूज चैनल में। आज हमारे साथ भोजपुरी के बेस्ट गीतकार मनोज मतरगी सर हमारे साथ मौजूद है मुंबई के अंधेरी के इलाके में। सर सबसे पहले आपका स्वागत है, कैसे हैं सर? धन्यवाद आपका, आपके चैनल के सारे श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्ते। कैसे हैं सर? बढ़िया है इस बात नहीं काफ़ी मैंने देखा था काफ़ी पहले क्योंकि चेहरा एकदम ऐसा क्या रीजन है सर? आप यही पूछे वजन घटाने में बहुत मेहनत करती है। अच्छा वजन बढ़ा देना आसान है नहीं बिल्कुल। तो हमने कुछ फिजिकल पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत किया तो ठीक है, वजन कम रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, मतलब सही है। काफ़ी डाइट पर रहना पड़ा, काफ़ी मेहनत करना पड़ा, ऊपर जाने के बाद घटना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। आए हैं आने वाले क्या है, हमको तो मिलेगी सबसे अधिक देवी मैं लिखता हूँ इंसान में सबसे अधिक लिखा हूँ सारे आर्टिस्टों के साथ है। हाँ सारे अंकुश राजा जी के साथ में जो कि बहुत ही सब हाँ हाँ बिल्कुल बहुत ही बेस्ट गाना आप दिए सर। आ ही गए हैं आपके लिखे हुए गाने। और सर देखा जाए तो फैंस इतना ये 2023 में कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर सर जानकारी आपका दे हम देंगे? रोज नया करते हैं नहीं देख रहा हूँ सर मैं। और अपकमिंग की बात रही तो सोने का जितना समय मिलता है उतना ही मिलता है, बस उठ जाए तो फिर लिखना जरूर। और ये 25 वर्षों से हो रहा है, आज भी वैसा ही है, कोई रेगुलेटरी क्रम होता नहीं है। माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से हर पीरियड में सबसे बढ़िया वॉयस और अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया हूँ, शुरू से किया हूँ, आज भी कर रहा हूँ जी बिल्कुल। अभी भोजपुरी के जो टॉप मोस्ट बढ़िया गाने वाले हैं कर रहा है, सबके साथ काम कर रहा है। रोज नया ही काम होता है, पुराने की तो रिकॉर्डिंग होती नहीं है, रोज नया काम होता है, रोज स्टूडियो में ही काम होता है, रोज नई रिकॉर्डिंग होती है, रोज नई सुबह। सर आपने पावर स्टार पवन सिंह जी को जो कि काफ़ी जो सीरीज जमाने का था गाना जो कि गाना आया था विदाई दे हमें के छोड़ के जय हिंद माई जो कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर हुआ और काफ़ी अभी हर साल बजता है वो गाना हमने की छोड़ के नगरिया में। हाँ जो कि बहुत ही सुपर हिट गाना है। हाँ वो ऐसा लगता है सर फैंस मतलब सुनते ही ना आंखों में आंसू आ जाता है सर। हाँ नहीं, पवन जी ने इस गीत से विदाई गीत की शुरुआत की थी, मतलब एक जो परंपरा है उन्होंने शुरू किया था। और गौती पुत्र उनको मैं कहता हूँ, पावर स्टार के बाद में गौती पुत्र ही मैं उन्हें कहता हूँ। माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा रहा है, आज भी है, क्योंकि वो माँ का भजन बहुत हंसी जाते हैं, क्योंकि माँ का भजन तो नो डाउट होता है। सर आपने कई देवी गीत बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे गीत दिए। अनगिनत उनके साथ अनगिनत, जिसकी गिनती न वो कर सकते हैं न गिनती मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे उनके कैरियर में मेरे बिना नाम के भी गीत हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जिस वक्त बहुत सारी मजबूरी थी, उसके टाइम में किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए भी कर रहा हूँ, तो पवन जी के साथ मुझे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं रही।
उनकी भी बात है, अगर संबंध है तो बात है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने गाना और नहीं गाना इसी में संबंध है। जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत सारी तरह के संबंध होते हैं जो चल रहा है आज भी। सर पिछले साल में जो कि खेसारी जी साथ में खेसारी जी और अक्षरा सिंह जी जो कि होली में बवाल करेंगे आप लिखे थे, बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ, उसके बारे में खेसारी जी के साथ गाना रिकॉर्ड करके अभी रिसेंटली भी मैं रखा हूँ। अच्छा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम उनकी कुछ वगैरह किया गया। हाँ, अगर ये प्रॉब्लम नहीं हुई होती तो हमारे गाने अब तक उनके साथ कंटिन्यू आ रहे होते। रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, मतलब मैंने ये भी नहीं है कि मतलब रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्ड करके रखा नहीं जो कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट हुआ अक्षरा सिंह जी का और खेसारी जी का जोड़ी होली में बवाल करेंगे, बहुत ही सुपर। मैंने गाना सुना और जो ये हम नहीं देते, हम गाने देते हैं। हाँ हिट आप लोग कराते हैं जी, नहीं समझे? भले मैं गाने ही लिखूंगा ना, हाँ गाने पहले आप आपके पास जाएगा, नहीं आप सुनने लगेगा तो हिट हो जाएगा। ऐसा नहीं? और क्या पूछा आपने? शुरुआत भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे मैंने शुरुआत कैसे ये सब की शुरुआत ही मेरा उस सिंगर के साथ हुआ जो आज भी भोजपुरी के लीजेंड सिंगर है, द लीजेंड विष्णु ओझा अपना। हाँ ऐसा रसोना जी उनका पसंद को नहीं ले सकते, और भोजपुरी में ये लोग साक्षात अभी इनका हर चीज़ अनुकरणीय है, लोग सीखते हैं। तो इतने बड़े सिंगर के साथ ही मेरी लाइफ की शुरुआत हुई। मेरा फर्स्ट गीत ही विष्णु ओझा जी के साथ था। पहले गीत से ही सबकी किस्मत समझ गई। इसे था जम चला हाले हाले, और गीत था आप जरूर सुने होंगे, मन के पढ़ाई जाए रात पैदाई छोड़ होंगे बिहार 100% सुने होंगे। काफी हमारे गुरु जी थे, मुझे प्रिय है, बहुत दिन तक विष्णु ओझा को निर्विवाद रूप से भोजपुरी के सबसे बड़े राइटर, सबसे बड़े। हम लोग तो अभी मतलब उनके 10-20% भी नहीं सीखे हैं, इतना कैपेसिटी उनमें है, इतना उनको जानकारी है, ये सब चीज़ उन्होंने लिखते हैं। अभी उस लेवल तक पहुँचने में तो इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, बाकी क्योंकि वो बहुत बड़े, काफ़ी बड़े लेवल के राइटर को ऐसा ही होना भी चाहिए। प्रोफेसर भी पॉलिटिकल साइंस बहुत सारी चीज़ें। सर इतने अच्छे आज आप गाने लिखते हैं और जो कि मार्केट में व्यवस्था भी है, और इतने आखिर क्या जादू है जो कि इतने प्यारे गीत मतलब कि आता है आपके। एक जिंदगी में अनुशासन और अपने काम के प्रति ईमानदारी। दूसरी बात, हमेशा लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना कि ये गीत मेरे भी घर में बजेगा, मैं किसी दूसरे घर के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मेरे भी घर में बजेगा, इस बात का ध्यान रखना। बाकी माँ वैष्णो देवी का सिद्धांत जो हमेशा मेरे साथ रहता है, तो जो भी होता है प्रेरणा उन्हीं की होती है। नाम तो भले हमारा हो जाए, लेकिन काम तो सारा उन्हीं का होता है, काम सारा उन्हीं का होता है। इसलिए मैं सबसे अधिक खुश होकर देवी जी का गीत लिखता हूँ, खुश होकर लिखता हूँ। और
देवी माँ के बाद अगर मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ तो अपनी भारती माता, क्योंकि मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो भक्ति में मन लगता है और देशभक्ति में जुनून, जी देशभक्ति का जो भी गीता चल हाँ तो बहुत ही मन से लगता है। समय था जब कैसे 8 गीत हुआ, 8 गीत हैं, एक गाने। तो उसमें एक गीत मेरे मन का होता था, वो देशभक्ति जरूर होता था। पवन जी बहुत गाए, पवन जी बहुत गाए, हाँ बहुत गाने, हाँ क्योंकि वो एक गीत नहीं बनता था ना। नहीं, नहीं, हाँ। 8 गीत बन गया तो चलिए 7 गीत तो रह गया, कमर्शियल लगे। देशभक्ति उसमें आ जाती थी और मुझे लिखने में बहुत मेहनत था। हाँ, आज भी हैं, आज भी ऐसे आर्टिस्ट हैं अंकुश भैया के वजह से। ये हर तरह के दिखाते हैं। ये कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेरी आत्मा को जिनसे सुकून पहुंचता है, उनके व्यवहार से भी, कल्चर से भी और एक मेंटलिटी से, सोचने के हिसाब से। क्योंकि अगर मैं किसी को प्रेरित करूं कि आप ऐसा गीत गाइए, इससे बहुत अच्छा तब लगता है जब आर्टिस्ट ही मुझको प्रेरित करे कि भी आप इस तरह के। तो इसमें हमको सुधार मिलता है और माँ का आशीर्वाद दो उनके ऊपर। आपने ठीक कहा, उनका पहला ही गीत उनका हुआ था सरस्वती सिंह महाराज जो सुन रहे हैं आपके लिए क्या काफ़ी सुंदर मतलब। ये सर एक अपने जो देश का है एक लाइन हो जाए गाना जो सर आपने लिखे एक लाइन देशभक्ति और क्या है याद आ जाएगा तो चलिए आप रिव्यू करते रहिए। बहुत सारे ऐसे गीत हैं बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल के कड़ा, बहुत सारे गीत हैं, मैं कितने के नाम दूँ। हाँ तो मेरा अपना गीत याद नहीं रहता है, ये मेरी कमजोरी है, याद आएगा तो देखिए हमारे यहाँ पे बहुत ही बेस्ट गीतकार सर का जो है प्यारा प्यारा गीत लिखते हैं। बहुत ही मतलब ऐसा देखा जाए तो कई गाने दिए हैं और देते भी आ रहे हैं और कई सिंगरों को हमेशा देते ही रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जो फैंस की डिमांड थी कि भाई पवन सिंह जी के साथ में और पवन सिंह जी के साथ में जैसे कि सर ने बताया कि गाना आता है रहता है और आने वाला भी है, जैसे कि सर ने बताया। जी सर, पवन जी के साथ गीत न आने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। क्योंकि आपका सर और जसवंत सिंह काफी मतलब लगाव नहीं मेरा लगाव आज भी है। हाँ वही बचपन से। और दूसरी बात मैं हाँ। आपको बता दूं कि इतने बड़े सिंगर के साथ हर राइटर चाहता होगा कि वो गीत गाए, बिल्कुल सर, हर लोग चाहते होंगे, तो हर लोग मेरे भी हैं। हाँ ये है ना सर, तो मेरी भी इच्छा होगी। अब रही बात जैसा कि आप ही पवन जी है, हाँ तो मेरा गीत गाना आप चाहते हैं कि नहीं, तो आपके ऊपर है। हाँ बिल्कुल सही बात हैं? ठीक है। अक्षरा सिंह के साथ में सर देवी गीत का कुछ मतलब जिसे आ ही रहा है और कुछ आपको अक्षरा सिंह देवी गीत तो हाँ आ रहा है जैसे आ रहा है। हाँ आ रहा है जैसे रिलीज हो चुके हैं और देवी गीत हाँ हाँ तो ठीक है, सब तो काम चल रहा है। और जैसे सर राकेश मिश्रा सर के साथ में हाँ अरे भाई साहब इतना नहीं सकते। एक बहुत बड़ा गीत आ रहा है ना किसी के साथ, बहुत बड़ा गीत और किसी बड़ी कंपनी से आएगा। तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा गीत है, शायद गेम चेंजर भी हो मार्केट के लिए। उसका विषय वस्तु अभी ओपन नहीं करूँगा क्योंकि आर्टिस्ट की तरफ से ये इजाज़त नहीं है।
लेकिन जैसे ही अगर कुछ फोन पर मैटर आएगा, जो हम लोग उसका दिमाग लगाएंगे कि मतलब अब उसको रिस्क रिलीज करना है, तो मैं आपको बताऊँगा 100% आपको बताऊँगा। सर अभी इतने अच्छे से आप आंसर दे रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा और आप समय दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और फिर मिलेंगे सर के साथ में एक इंटरव्यू के साथ। कौन सी चैनल की बहुत जो कि मैंने आपका चैनल देख रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा मतलब गाना उस पर रिलीज हो रही है, आपका लिखा हुआ है, तो उसके बारे में। हाँ, मैंने लिखे हुए गाने आपको मैक्सिमम नीमन भोजपुरी पे मिलेंगे, और साथ ही साथ स्टार भोजपुरी पे, स्टार भोजपुरी जो पहले मिल सकता है, तो मैक्सिमम नीमन भोजपुरी पे मिलेंगे। मैं इसी कंपनी में, और स्टार भोजपुरी पे भी मिलेंगे, वहाँ भी मेरे ज़्यादा गाने रिलीज होते हैं। तो आप अपने तरफ से भी इंटरेशन में क्या दीजिएगा। तो सर देखिए, जैसा कि सर ने बताया, चैनल सर का 2 चैनल से गाना आएगा, स्टार भोजपुरी और एक नीमन भोजपुरी चैनल से, और आप लोग भी ज़्यादा प्यार दीजिए और सर को खूब बड़ा बनाइए, जैसे कि अभी यहाँ तक और अच्छा प्यार मिल रहा है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में और प्यारे प्यारे गीत ला ही रहे हैं सर, और बड़े हो जाए सर, नाम हो सर का। भाई नाम तो हो ही रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, मनोज मदलवी बेस्ट गीत राइटर के नाम से जाने जाते हैं, जो कि अच्छे सुपर हिट गाने दिए हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।